नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का काम नहीं है। नेतृत्व वो कला है जहां सबसे पहले, सबसे साफ और सबसे गहराई से देखना होता है। और वो देखने की क्षमता अक्सर एक चीज पर निर्भर करती है, क्या आप धारणा और वास्तविकता में फर्क कर पाते हैं? धारणा क्या है? धारणा मतलब हमारी सोच, हमारा नजरिया, जो हमने सुना, जो हमें महसूस हुआ, जो हम मानते हैं, वो धारणा है। पर जरूरी नहीं कि वो सच्चाई हो। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वो है जो तथ्य पर आधारित हो, जो आंकड़ों से साबित हो, जो वाकई घट रही हो। नेता अगर केवल धारणा पर निर्णय ले तो वो सच से दूर चला जाता है, और सच से दूर जाकर लिया गया कोई भी फैसला भटकाव लाता है। उदाहरण देता हूँ, रतन टाटा का नैनो कार प्रोजेक्ट इरादा शानदार था। हर भारतीय के लिए एक सस्ती कार, इंजीनियरिंग कमाल की थी, पर बाजार में धारणा बनी कि यह गरीबों की कार है। लोगों ने इसे सामाजिक स्टेटस के खिलाफ मान लिया। कार सस्ती थी, पर इज्जत भी सस्ती समझी गई। यहीं से फर्क समझिए। उत्पाद की गुणवत्ता थी हकीकत, पर लोगों की धारणा बनी अलग। नेता वही होता है जो इस भ्रम को पहचानता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक टीम लीडर हैं। आपको लग रहा है कि टीम में लोग लापरवाह हैं, काम में मन नहीं लगाते। हाँ, आपकी धारणा हो सकती है, पर असलियत ये भी हो सकती है कि शायद उन्हें स्पष्ट दिशा नहीं मिली, शायद संचार में कमी है। यदि आप धारणा के आधार पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप लोगों को दोष देंगे। अगर आप वास्तविकता को समझकर काम करेंगे तो आप व्यवस्था सुधारेंगे। नेतृत्व की सफलता इस एक फर्क को समझने में छुपी है। भारत में कई नेताओं ने इस फर्क को पहचाना और इतिहास बदल दिया। ई श्रीधरन, दिल्ली मेट्रो के आर्किटेक्ट, जब उन्होंने दिल्ली मेट्रो की जिम्मेदारी ली तो सबका परसेप्शन था सरकारी प्रोजेक्ट मतलब देरी, भ्रष्टाचार, फेलियर। पर श्रीधरन जी ने परसेप्शन नहीं देखा। उन्होंने सिस्टम, टाइमलाइन और अनुशासन पर भरोसा किया। नतीजा, दिल्ली मेट्रो समय से पहले बनी, बजट से कम लागत में बनी, विश्वसनीयता की मिसाल बनी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए। लोग कहते थे भारत मिसाइल और सैटेलाइट नहीं बना सकता। कलाम साहब ने परसेप्शन को अनदेखा किया, युवा वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी दी, रिस्क लिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता की नींव रखी। तो फिर सवाल है, हम नेतृत्व में वास्तविकता को पहचाने कैसे? बसे पहले तथ्य जुटाइए। आपको जो दिखाई दे रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। डेटा देखिए, रिपोर्ट्स पढ़िए, फीडबैक लीजिए। दूसरा, सबसे बात कीजिए, खासकर ग्राउंड लेवल लोगों से। असलियत वहाँ मिलती है जहाँ अक्सर कोई झांकता नहीं। तीसरा, अपने अंदर झांकिए। कई बार सबसे बड़ा भ्रम हमारी खुद की सोच होती है। मुझे तो सब आता है, मैं तो सही हूँ, ये सोच हमें ब्लाइंड बना देती है। चौथा, फैसले लेने से पहले परीक्षण कीजिए। छोटे पैमाने पर टेस्ट करें, देखें नतीजा कैसा आता है। पांचवा, लचीलापन रखें। अगर हकीकत बदलती है तो फैसले बदलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब एक और उदाहरण, स्वच्छ भारत अभियान। लोगों की धारणा थी भारतवासी साफ सफाई को गंभीरता से नहीं लेते। मोदी जी ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने गांधी जी की प्रेरणा जोड़कर इसे गर्व से जोड़ा। परिणाम, लाखों शौचालय बने, लोगों की आदतें बदली। किरण मजूमदार शॉ, एक महिला जिसने बायोटेक कंपनी बायोकन खड़ी की। लोगों ने कहा, एक महिला जो बियर इंडस्ट्री से आई है, वो कैसे वैज्ञानिक कंपनी चलाएगी? उन्होंने जवाब नहीं दिया, काम किया, रिसर्च में इन्वेस्ट किया, और आज बायोकन दुनिया की गिनी चुनी बायोटेक कंपनियों में से है। नेतृत्व का अर्थ यह नहीं कि लोग आपको क्या समझते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद क्या देखते हैं। कई बार परसेप्शन अच्छी होती है पर सच्चाई बुरी, और कई बार परसेप्शन बुरी होती है पर सच्चाई महान। मुंबई के डब्बावालों को ही देख लीजिए। लोग मानते थे पढ़े लिखे लोग ही प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, पर डब्बावालों ने दुनिया को सिखाया अनुशासन, भरोसे और ईमानदारी से बिना टेक्नोलॉजी के भी परफेक्ट लॉजिस्टिक्स हो सकते हैं। हार्वर्ड तक ने उन्हें केस स्टडी बनाया। अब सवाल आपसे, आप अपने जीवन और नेतृत्व में किसके साथ हैं? धारणा के या वास्तविकता के? एक सच्चा नेता खुद को भी कटघरे में खड़ा करता है। वो पूछता है, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो वाकई में हो रहा है, या मैं अपनी सोच, डर या अनुभवों के चश्मे से देख रहा हूँ? ध्यान रखिए, धारणा धुंधला कांच है और वास्तविकता वो आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। जो नेता इस आईने में सच देख लेता है वही दूसरों को दिशा दे सकता है। नेतृत्व का भविष्य उन्हीं के हाथों में होगा जो भ्रम से बाहर निकलकर हकीकत की आंखों में आंखें डालकर निर्णय लेना जानते हैं। क्योंकि जब आपकी दृष्टि साफ हो तभी आप औरों का रास्ता भी साफ कर सकते हैं।